हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरेटिकल है। लेट्स हैव अ लुक। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स। इन्हें सोल्स भी कहा जाता है या कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो देखिए, हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, और जो सस्पेंशन होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें, या सोल्स कह सकता हूँ, SOLS सोल्स, उनमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। या मैं कह दूँ 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच का साइज रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पार्टिकल साइज। जो सारा खेल है वो पार्टिकल साइज का है। और जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आ जाता है तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है, अपने कुछ गुण होते हैं। जैसे कि वो नीचे नहीं बैठते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं, फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते हैं। तो वही कोलाइडल पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज वो हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, तो वो कोलाइडल पार्टिकल हमारे सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से पार्टिकल? जिनका साइज, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रहता है। तो मैंने क्या लिखा है? ए कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, यानी डिस्पर्स फेस, इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। मैंने कहा कोलाइड वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस मैंने आपको पहले बताया हुआ, 9th में आपने पढ़ा होगा। जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो और कंप्लीटली कोई चीज डिजोल्व ना हो पाए, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन रहती है, सिस्टम हेट्रोजीनियस कहलाता है। अगर मैंने जो कंपोनेंट्स यानी तत्व मिलाए हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो सॉल्यूशन होमोजीनियस कहलाता है। बोर्ड में आपसे 12th में तो इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बताओ, पर फिर भी लिखा हुआ है कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स। एक सब्सटेंस फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। मीडियम वो होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी डिस्पर्सन मीडियम वो लिया जाएगा जिसकी मात्रा ज़्यादा है, और डिस्पर्स फेस वो लिया जाएगा जिसकी मात्रा कम है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया मिल्क। मिल्क क्या है? उसमें बहुत सारा पानी होता है और उसमें बहुत कम घी होता है। तो बहुत सारे दूध में से बहुत थोड़ा सा घी निकलता है। तो उसमें जो ऑयल है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है। तो जो ज़्यादा मात्रा में, तो हम कहेंगे कि पानी था, तो पानी में तेल फैला हुआ है, तो पार्टिकल ऑफ ऑयल आर डिस्पर्स्ड इन दी लिक्विड, यानी वाटर। सो ये हमारा कोलाइडल एग्जाम्पल बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने एक ही लिया, नीचे पढ़ाया जाएगा। तो मैंने कहा देयर इज अ कोर्स डिस्पर्सन ऑफ वन इनटू अनदर। एक सब्सटेंस दूसरे में फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और जो फैल रहा है वो है डिस्पर्स फेस, और जिसमें फैल रहा है वो है डिस्पर्सन मीडियम। फिर मैंने बताया कोलाइडल पार्टिकल्स हैव डायमीटर रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर से टू 1000 नैनोमीटर। फिर मैंने कहा नोट, एक बात ध्यान दीजिए, कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक स्टेट है। जैसे समझिए आप क्लास का कोई टॉपर, टॉपर कोई सब्सटेंस नहीं है कि भाई फलाना बच्चा ही टॉपर बनेगा, जिसके नाम के आगे चौधरी लिखा होगा वही टॉपर बनेगा, या जिसके नाम के आगे तोमर लिखा होगा वही टॉपर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो स्टेज तक पहुंच जाएगा, वो नंबर 1 कहलाएगा। तो ये एक स्टेज है, यानी एक स्टेट है, वहाँ कोई भी पहुंच सकता है। इस पर डिपेंड करता है कि वो मेहनत कितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। तो ऐसे ही कोलाइड जो है वो सब्सटेंस नहीं है कि भाई ये वाला सब्सटेंस हमेशा कोलाइड होगा। कोई सब्सटेंस अभी कोलाइड नहीं था, बाद में वो कोलाइड हो भी सकता है। किस कंडीशन को पूरा करने पे? अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आता है। तो अगर किसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो जाएगा, तो वो हमारा, चाहे पहले वो नहीं था कोलाइड, अब वो कोलाइड कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपको, देखिए मैंने कहा अंडर वन सेट ऑफ कंडीशन अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ कोलाइड, एंड अंडर डिफरेंट सेट ऑफ द कंडीशन द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलॉइड। तो वही सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है और वही कोलाइड भी। क्या? वो डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल दूं, देखिए फॉर एग्जांपल इन वाटर NaCl इज क्रिस्टलॉइड, यानी ट्रू सॉल्यूशन। क्रिस्टलॉइड मतलब ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नमक तो आप जानते हैं पानी में किसकी तरह काम करेगा? ट्रू सॉल्यूशन की तरह। लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है,
टिंडल इफेक्ट दिखा नहीं पाएगा, फिल्टर पेपर में से आराम से फिल्टर हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी वो शो करता है, यानी ट्रू सोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन वहीं अगर बेंजीन में से ले लूंगा तो आपस में बहुत सारे NaCl जुड़ जाते हैं, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक उनके एक बड़ी यूनिट बन जाएगी। अब NaCl के जो क्रिस्टल होंगे उनका साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच का, तो इट विल बिहेव लाइक अ कोलाइड। यही बात मैंने यहाँ पे समझाई है। देखिए सब्सटेंस था कोई, वो कोलाइड भी हो सकता है, क्रिस्टलोइड भी। NaCl है, बेंजीन के अंदर क्या है, उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स बनेंगे, तो यहाँ पे डायमीटर होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, तो क्या कहलाया, कोलाइड। लेकिन वहीं अगर मैं लेता हूँ इसे पानी के अंदर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर पाया गया पार्टिकल का, तो क्या कह रहा है, क्रिस्टलोइड। अब देखिए आप, क्रिस्टलोइड क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिखा दो सब्सटेंस विच फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड क्रिस्टलोइड। तो नमक जो है ना पानी में क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रहता है। और सस्पेंशन वो होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। तो 1000 कहाँ मिट गया, गर्मी इतनी ज्यादा है, पसीने की एक बूंद जो पड़ी है ना इस पे, तो 1000 मिट गया, खाली m रह गया, तो इट विल बी 1000, यहाँ पे 1000 आएगा, ये 1000 है, आप देख लीजिएगा, इट इज 1000। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर इट इज सेड टू बी अ सस्पेंशन। तो मैंने आपको कोलाइड बता दी क्या होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन से और वो सस्पेंशन से पार्टिकल के लिहाज से कैसे डिफरेंट होते हैं वो बताया। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने कुछ आधार पे, कुछ चीजों के आधार पे मैंने उन्हें क्लासीफाई किया है, यानी वर्गों में बांटा है। पहला क्या है, पहला क्राइटेरिया फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पे। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन कैसा हो रहा था उसके आधार पे। और तीसरा है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कैसे कैसे थे उसके आधार पे। तो आइए पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एरो मैंने ऊपर से दिखाया हुआ है, देखिए तो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट मतलब पहली क्लासिफिकेशन, ये है डिस्पर्स फेज। क्या होगा जब डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड था, डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड था, और ये टाइप ऑफ कोलाइड क्या कहलाएगा, और एग्जांपल इसके मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्पर्स फेज जब सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम जब सॉलिड हो, यानी जिसमें फैला हुआ है वो भी सॉलिड, जो फैला हुआ है वो भी सॉलिड। एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड सोल, जैसे सम कलर्ड ग्लासेस, आप देखते हैं खिड़कियों के जो ग्लास होते हैं कलर्ड, वो सब। फिर अगला है डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो, लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल फैले हों, इसे सोल कहा जाएगा। और जैसे पेंट आप देखते हैं, पेंट या सेल फ्लूइड, इसे हम रात को जूम पे डिस्कस कर सकते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं मुझसे, अभी मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। अगला है हमारा सॉलिड इन गैस, तो यानी जो डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस हो और पार्टिकल्स के अंदर सॉलिड के फैले हों, एरोसोल इसे कहते हैं। जैसे स्मोक और डस्ट, डस्ट आप देखते हैं, डस्ट में क्या होता है, गैस बहुत सारी होती है, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह के बीच में क्या है, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। तो डस्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड देख सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड था, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड था। मिल्क में देखिए ऑयल भी लिक्विड है और जो पानी है वो भी लिक्विड है। तो इस लिहाज से हम बांट सकते हैं ना कैटेगरीज में। एक बात और सुनिएगा, पहले क्वेश्चन कैसे आते थे बोर्ड में, क्वेश्चन आता था कि भाई जेल का एग्जांपल दो, तो बच्चा चीज बटर लिख देता था। फिर क्वेश्चन आने लगा कि भाई फॉर्म का एग्जांपल दो, वो फ्रोथ और सोप, लेथर, लेथर मतलब झाग, वो लिख देता था। आजकल क्वेश्चन कैसे आने लगे हैं, वो लिख के देगा क्लाउड, कह रहा है क्लाउड बताओ किसका एग्जांपल है, तो बच्चा लिख के देगा एरोसोल। और ये भी पूछ सकता है कि क्लाउड में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बताओ, तो डिस्पर्स फेज हो जाएगा यहाँ पे लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा गैस। तो आजकल इस तरह से क्वेश्चन आने लगे, यानी ज्यादा एग्जांपल आपको याद करने होंगे। एक साल क्वेश्चन आया कि चीज में बताओ डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे टेबल से पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ही आ जाता है। अगला है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कि उन बीच में इंटरेक्शन कैसा था डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में। तो मैंने कहा इंटरेक्शन के आधार पे दो कैटेगरी में बांटा गया है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फोबिक मतलब होता है डर, फोबिया, तो लिक्विड हेटिंग होते हैं लायोफोबिक, और लायोफिलिक होते हैं लिक्विड लविंग। लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लव, लायो मतलब लिक्विड और फोबिक मतलब हेटिंग। तो यहाँ देखिए वी विल से हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। अगर मैं वाटर यूज करूंगा लिक्विड की जगह, कोई मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड लविंग, यानी कोई भी लिक्विड ले सकता हूँ, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कुछ भी, बेंजीन। पर जब मैंने बोला हाइड्रोफोबिक यानी लिक्विड क्या है, मैंने डिस्पर्सन मीडियम क्या लिया है, पानी लिया हुआ है, तो बजाय लायोफोबिक के और लायोफिलिक के हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक यूज करा जाएगा वर्ड, जब मैं उसमें क्या लूंगा, लिक्विड सॉल्वेंट लूंगा। तो नोट कर लीजिए
लिक्विड लविंग यानी सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग भी कई जगह लिखा रहता है, तो कई सारी बुक्स में लिखा होगा सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। तो अगर जो मैंने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम लिया है उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो लिक्विड लविंग कहलाएंगे। यहाँ था लिक्विड हीटिंग, हीटिंग पसीने से मिट गया तो मतलब सॉल्वेंट रिपलिंग, हेट मतलब रिपल करना, तो सॉल्वेंट को जो पार्टिकल रिपल करते हैं दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट रिपलिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आइए। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसी थी, इसके आधार पे दो कैटेगरी बांटी गई, लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो पहला देखिए, लायोफिलिक यानी लिक्विड लविंग, यानी लिक्विड से लव करते हैं तो लिक्विड में आराम से घुल जाएंगे। तो लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ एटसेट्रा इन अ सूटेबल लिक्विड और सॉल्वेंट। किसी सूटेबल सॉल्वेंट में अगर गम, जिलेटिन, स्टार्च वगैरह को आप अगर डायरेक्टली मिक्स कर दोगे तो हमारा इस तरह का सोल तैयार हो जाता है, वो है हमारा लायोफिलिक, यानी बस मिक्स करना है और तैयार हो जाएगा। जैसे आप स्टार्च का पाउडर लो और पानी में मिक्स कर दो तो देखोगे कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, तो डायरेक्ट मिक्सिंग करने से बन गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो वहां पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो पानी था, पानी के साथ स्टार्च की काफी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इंट्रैक्शन रहती है, तो ये कहलाएगा लायोफिलिक सोल, कोलाइडल सोल। इन्हें सोल्स भी कहा जाता है, सोल्स मतलब वही कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कई जगह सोल्स भी लिखा रहता है। तो मैं आपको बताऊं, लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, कुछ नहीं करना, बस दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर देना है, तो बस खाली मिक्सिंग से। अच्छा एक बात और, ये रिवर्सिबल होते हैं, दीज सोल्स आर रिवर्सिबल। आपने पानी में स्टार्च घोला, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, आप उसे हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, दोबारा पानी में लो, दोबारा तैयार हो जाएगा। तो दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। एक तो डायरेक्ट मिक्सिंग से मिलते हैं, कुछ नहीं करना, तो आप क्या करो, दो सब्सटेंस को मिक्स करो, और डायरेक्ट मिक्स करने से अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है यानी वो लायोफिलिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा क्या, दे आर क्वाइट स्टेबल, स्टेबल थे, घुले रहेंगे, घुल गए तो घुल गए, स्टार्च नीचे नहीं बैठेगा, ये नहीं आप कल आए तो नीचे बैठ गया, पानी ऊपर रह गया, ऐसा नहीं होता। और लास्ट में मैंने लिखा दे आर लिक्विड लविंग। लायोफोबिक आप देखिए, लायोफोबिक होते हैं लिक्विड हेटिंग, लिक्विड से प्यार ही नहीं है, तो लिक्विड के अंदर डायरेक्ट घुल ही नहीं पाएंगे ये। तो देखिए दे आर लिक्विड रिपलिंग एक्चुअली, यानी सॉल्वेंट रिपलिंग, जिस सॉल्वेंट में घोल रहा हूँ उसे रिपल करेंगे। तो देखिए लायोफोबिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड। जब मेटल को और उसके सल्फाइड को, जैसे मेटल सल्फाइड क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड, जेरेनस वगैरह, मेटल कौन सा हो जाएगा, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, इन्हें डायरेक्ट आप किसी सॉल्वेंट में घोल के कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये इरिवर्सिबल है, अगर एक बार सोल बन भी गया, सॉल्वेंट को रिमूव कर दोगे हीट करके, दोबारा मिक्स करने पे दोबारा तैयार नहीं होगा। एंड दे आर क्वाइट अनस्टेबल, अनस्टेबल ये रहते हैं, यानी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ सकते हैं, दे कैन सेटल डाउन। तो इसमें कुछ प्रिजर्वेटिंग एजेंट डाला जाता है प्रिजर्व करने के लिए, ताकि नीचे ना बैठे। और लास्ट है दे आर लिक्विड हीटिंग। तो अगला टॉपिक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक। भाई मैंने बताया लायोफोबिक डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते हैं, तो कैसे कैसे बनते हैं, वो क्या मेथड से बनते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही डिस्कस करना था, कोई डाउट होगा जूम पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।